क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से टॉपिक 2.4.3 केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, यानी कि कॉमन सॉल्ट जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं उससे मिलने वाले, उससे बनने वाले कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को ब्रांड कहते हैं। इसी ब्रांड को यूज करके अलग अलग जरूरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ ब्रांड से हम दो अलग अलग तरीके अपनाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स पाने के लिए। पहला है इलेक्ट्रिसिटी पास करके और दूसरा है ब्रांड में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल करके। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। पानी से हमें हाइड्रोजन प्लस आयन यानी कि प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन मिलते हैं, और नमक से हमें क्या मिलता है Na प्लस और Cl माइनस आयन, जिससे हम क्या क्या पा सकते हैं सोचो। हाइड्रोजन गैस मिल सकते हैं, क्लोरीन गैस मिल सकती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बना सकते हैं। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। साधारण रूप में हम उसे H प्लस और OH माइनस में नहीं तोड़ सकते। इसके लिए हम यहाँ सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव कैथोड को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया जाता है। ब्रांड यानी कि NaCl प्लस वाटर के सोल्यूशन को सिस्टम में डालने से सर्किट कंप्लीट हो जाती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। वाटर कैसे टूटेगा? H प्लस और OH माइनस आयन देगा। NaCl किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस आयन देगा। अब ये दोनों जो नेगेटिव आयंस हैं OH माइनस और Cl माइनस, ये कहाँ पे जाएंगे? OH माइनस और Cl माइनस आयन एनोड पर चले जाते हैं और दोनों पॉजिटिव आयन कैथोड पे चले जाते हैं, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। याद करो, एक क्लोरीन साधारण एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 17। जब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे Cl माइनस। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आया? सोडियम से जब ये जुदा हुआ तो उसका इलेक्ट्रॉन ले करके आ गया। अब ये जो Cl माइनस है, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसको ये जल्दी से इधर उधर करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो वो ये क्या करता है, एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड पे चले जाते हैं और ये हो जाता है Cl। अब अकेला Cl तो सरवाइव कर नहीं सकता क्योंकि ये डायटोमिक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने ही जैसे दूसरे Cl एटम से और बन जाता है Cl2। एक Cl मॉलिक्यूल में हमको 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल जा रहे हैं सिस्टम में, जो कि एनोड से घूमते हुए सर्किट को कंप्लीट करते हुए कहाँ आएंगे? कैथोड पे आएंगे। अब ध्यान दो कि इलेक्ट्रोलिसिस के कारण पानी H प्लस और OH माइनस में टूट रहा था, तो OH माइनस तो चला जाएगा एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, लेकिन कैथोड पे H प्लस आयन मूव करने लगेंगे। ये H प्लस आयन भी हाईली रिएक्टिव होंगे और स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसके लिए उनको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्लोराइड के द्वारा छोड़ा गया जो इलेक्ट्रॉन है उसको ले लेते हैं और बन जाते हैं H प्लस से H। समझ में आया? अब 2 हाइड्रोजन के एटम्स H और H मिल करके बना लेते हैं H2। अब ध्यान दो कि Cl2 और H2 दोनों ही नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होंगे? गैसेस फॉर्म में होंगे। तो इनको अलग अलग सिलेंडर में भर लिया जाता है और इनको फर्दर यूज किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पानी में मूव करता है कैथोड की ओर, वहीं OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मूव कर जाता है एनोड की ओर। तो भाई कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा हमको? इसके लिए भी एक सोल्यूशन दिया जाता है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम रख देते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बड़ा स्मार्ट है, ये सोडियम को तो कैथोड की ओर जाने देता है, लेकिन कैथोड साइड में जो इलेक्ट्रोलिसिस के कारण OH माइनस आयन बन रहे थे उनको एनोड की ओर जाने से रोक देता है। अब जब ये एनोड की ओर नहीं जा पाते, इधर ही सिस्टम में रहते हैं, उनको सिर्फ एक पॉजिटिव आयन के रूप में कौन मिल रहा है? Na प्लस। तो वो Na प्लस के साथ जुड़ करके NaOH बना लेते हैं और इस तरीके से हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड चूंकि सिस्टम में ही है, लिक्विड स्टेज में है, फिर इसको हम लोग फर्दर अलग कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो क्लोरीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे बनता है PVC यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके आप पतली पतली पाइप देखते हैं ना पानी की या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह को मूव कराने के लिए, वो PVC की बनी होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि
पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन वो हम लोग एसी में इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड, कीड़ों को मारने की दवाइयों का छिड़काव होता है, उसमें ये सब यूज़ होता है। ब्लीच, और ये बहुत पॉइजनस गैस भी है। सोडियम हाइपोक्लोराइट का सोल्यूशन का आजकल कोरोना में बहुत ज़्यादा छिड़काव हो रहा है। ये भी एक ब्लीच ही है जो क्लोरीन से बना है, जिसके बारे में आप ऊपर ये जो लिंक देख रहे हैं इसको प्रेस कर दीजिए तो आपको मेरा सोडियम हाइपोक्लोराइट पे बना मेरा वीडियो मिल जाएगा। इसको जीएस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए जरूर देखिएगा। ब्लीच भी कई तरह के होते हैं। जब ये क्लोरीन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है, ये भी एक ब्लीच है। तो ये रिएक्शन आप जरूर लर्न कर लीजिएगा कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट गिव्स ब्लीच एंड वाटर। तो ये तो हो गया कि जब हमने NaCl यानी कि ब्रांड का इलेक्ट्रोलिसिस कराया। लेकिन इसी ब्रांड सोल्यूशन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला देते हैं, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से हमको मिलता है, जिसका कि NCERT में जिक्र नहीं है, तो आपके लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जब मिला देते हैं तो हमें इससे फ्लो चार्ट में देखिए 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पहला है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस चार्ट को कॉपी में ड्रॉ करना और पूरा एनालिसिस करके बार बार प्रैक्टिस कर लेना। अमोनियम क्लोराइड का तो कोई यूज आपकी बुक में यहाँ नहीं दिया है, लेकिन काफी यूजेस हैं उसके। वहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये बड़े काम की चीज है। अब देखो, तुम्हारे घर में मम्मी गर्मा गर्म पकौड़े बनाती होगी और केक भी बनता होगा, तो दोनों में इस्तेमाल होता है अलग अलग मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, और एक होगा बेकिंग पाउडर। फटाफट किचन से ले आओ और इसमें अंतर देखो। देखने में कोई अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन इनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये बेकिंग सोडा छोले, राजमा, इनको बॉयल करने के लिए, इनको सॉफ्ट करने में काम आता है। भजिए वगैरह काफ़ी क्रिस्प बनाता है। इसी में जब ऐड कर दिया जाता है थोड़ा एडिबल एसिड और थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, कॉर्न पाउडर जानते हैं ना, मक्के का आटा, तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर केक वगैरह को बेक करने में काम आता है। ये फूड को सॉफ्ट बना देता है। और फूड सॉफ्ट बन क्यों रहा है? दोनों के ही रिएक्शंस में देखिए, चाहे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, दोनों ही अपनी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस सिस्टम में होता है, तो फटाफट ये सॉलिड स्टेट से निकलना चाहेगा, और जब निकलता है तो उस जगह में स्पेस क्रिएट कर देता है, खाली जगह बना देता है फूड में, जिससे कि हमारा फूड स्पंजी हो जाता है। तो ये ध्यान दो कि जो बेकिंग पाउडर है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिल करके, अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिल रहा है? मैंने बताया था कि बेकिंग पाउडर में हम लोग थोड़ा एसिड भी मिलाते हैं, और कॉर्न स्टार्च इसलिए मिलाते हैं कि जो बेकिंग सोडा है और एसिड है वो आपस में इमीडिएट रिएक्ट ना कर ले, क्योंकि हमको ये रिएक्शन फूड में चाहिए, ना कि डब्बे के अंदर। जब ये एसिड के साथ मिल जाता है और बेक होता है, पानी डालते हैं, तो उसमें मिलता है हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो एसिड हमने लिया था उसका सोडियम सॉल्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट बेकिंग पाउडर से हमें क्या क्या मिल रहा है जरूर याद कर लेना। बेकिंग पाउडर में किसके कारण जो है फूड सॉफ्ट बन रहा है? तो मेन कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, ये जो बेकिंग सोडा है, जब हम लोग इसको खाने में डालते हैं तो हीट होता है। हीट के कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट और वाटर में बदल जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा मैंने पहले कहा, कि फूड को सॉफ्ट बनाने में काम आता है। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट और पानी का एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो ले करके को कमर्शियली यूज़ करने के दौरान हीट किया जाता है, और ये बदल जाता है एक ड्राई सोडियम कार्बोनेट में, क्योंकि हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे। ये ड्राई सोडियम कार्बोनेट में थोड़ी इम्प्योरिटी होती है, जिसके लिए हम इसका करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर मेरा बना एक छोटा सा टॉपिक आप क्लास 9th के इस वीडियो में देख सकते हैं। जब ये रिक्रिस्टलाइज होता है, रिक्रिस्टलाइज में हमने इसमें पानी डाला, इसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाया एक हायर टेम्परेचर पे, फिर उसको जब ठंडा किया तो हमको प्योर क्रिस्टल्स ऑफ ड्राई सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, जिसमें कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अटैच होते हैं। ये जो .10H2O अटैच है, ये एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट को प्रॉपर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो सोडियम कार्बोनेट .10H2O मिला हमको रिक्रिस्टलाइज्ड, इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो मैंने मेन प्रोडक्ट्स को जो बॉक्सेस में कर दिए ना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना, इनके पूरे प्रोसीजर को, फ्लो चार्ट को। तो चलो जल्दी से एक समरी देखते हैं।
और इनके यूजेस को मैंने बातचीत में तो बता दिया है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है। अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर करिए। तो जल्दी से एक रिकैप देखते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl लिया, इसके दो प्रोसीजर हम कर रहे हैं। पहला तो है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे और दूसरा है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करवाएंगे। एनोड पे हमको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। और सिस्टम में हमको क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी मिल रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कलाइन है। ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। और क्लोरीन में जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा रहे थे तो हमको मिल रहा था ब्लीच और पानी। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया डाल रहे हैं तो हमको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग पाउडर हो गया बेकिंग सोडा प्लस एसिड का मिक्सचर। अब ये जो बेकिंग सोडा है ये एसिड का H+ लेकर के हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड। बेकिंग सोडा को हम जब खाने में इस्तेमाल करते हैं तो ये हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड देगा, सोडियम कार्बोनेट देगा और वाटर देगा। अगर इसको कमर्शियली हम हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट और वाटर को, हमको क्या मिलेगा, ड्राई सोडियम कार्बोनेट। इस ड्राई सोडियम कार्बोनेट को हम रिक्रिस्टलाइज कराएंगे और अब ये बन गया वॉशिंग सोडा, जो कि आप डिटर्जेंट और कपड़े धोने वाले साबुन में करते हैं। उन सारी प्लेलिस्ट को देखो, अपने पसंद की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, स्टडी करो और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।